हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ कच्चे आम से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सी गुड़ अम्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो गुड़ अम्मा की रेसिपी है, इसे आप ज़्यादा मात्रा में बना करके पूरे साल स्टोर करके रख सकते हो। रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ सर्व कर लो, सबके साथ अच्छा लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप पराठा पूड़ी के साथ दे सकते हो। तो चलिए बना लेते हैं गुड़ अम्मा की रेसिपी। अगर अच्छी लगती हो रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 कच्चे आम ले लिए हैं। ये वज़न में 500 ग्राम है और ज़्यादा बड़े साइज के कच्चे आम जो हैं मुझे मार्केट में मिले नहीं, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो कच्चे आम हैं मार्केट में आए नहीं हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से आम को धो लिया है। अब इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहें तो इस गुड़ अम्मा को छिलके के सहित भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम के छिलके को उतार दिया है। आम जो है कच्चे हो चाहे पके हुए हो, सभी को बहुत पसंद आता है। कच्चे आम की बहुत वैरायटीज़ के अचार बनते हैं, मीठे अचार बनते हैं। एक तरह से आप इसे मीठा अचार भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे गुड़ अम्मा कहा जाता है, इसीलिए मैंने इसको गुड़ अम्मा ही कहा है। अब आम को काट करके उसके अंदर का जो बीज है वो निकाल लेंगे। अभी प्रॉपर बीज नहीं आया है, तो जो भी थोड़े बहुत हार्ड पार्ट्स हैं आम के अंदर उसको काट करके निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सारे आम के 4 आम तो थे ही, उनका जो अंदर का पार्ट्स है, बीज है, वो निकाल लिया है। अब लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार कटिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबे लंबे ऐसे पीसेस जो है गुड़ अम्मा में अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं लंबे लंबे पीसेस में आम को कट कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मोटा भी रखा है मैंने, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा वरना गल के ये एकदम हलवा की तरह हो जाएगा। तो आम की कटिंग हो गई है। अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ लिया है, यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। 20 से 25 जो है वो काली मिर्च है, 2 लाल मिर्च ले लिया है मैंने, 1 बड़े साइज का तेज पत्ता है तोड़ करके ले लिया है। अब लो फ्लेम पे इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। इससे गुड़ अम्मा में बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मसाले जो हैं वो भून चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसे अलग बर्तन में निकाल देंगे और मसालों को हम ठंडा होने देंगे। वापस से उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए एकदम छोटा सा पतला सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। यहाँ पे 4 मसाले डाले हैं मैंने। यहाँ पे जीरा है, सरसों है, मेथी है और सौंफ है, थोड़े थोड़े मात्रा में लिए हैं। अब कुछ सेकंड इन मसालों को भुनने देंगे। उसके बाद जो हमने आम काट करके रखा है उसको डाल देना है और फ्लेम को लो रखते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक आम को पहले भून लेना है। तो यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से मसालों के साथ, यानी जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसके साथ आम को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। तब तक मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया है। 500 ग्राम मैंने आम लिया था और 500 ग्राम ही गुड़ लिया है। गुड़ अम्मा बना रही हूँ इसलिए गुड़ ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस बात पे भी डिपेंड करता है मिठास कि आम जो है वो कितना खट्टा है। तो जो मैंने आम लिया है वो बहुत ही खट्टा था, तो इसलिए मैंने बराबर मात्रा में गुड़ लिया है। आधा किलो आम था तो आधा किलो मैंने गुड़ लिया है। आप मिठास जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम को लो फ्लेम पे 3 मिनट तक भून लिया है। अब गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डालने से ये होता है कि गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट भी हो जाता है, समय भी कम लगता है। अगर बड़े टुकड़े डाल दिए तो गुड़ को मेल्ट होने में समय भी लगता है और थोड़े से टेस्ट में कड़वाहट भी आ जाती है। इसलिए आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से गुड़ को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। अब और आम और गुड़ को मिक्स कर लिया है, ढक करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तब तक मसालों का पाउडर बना लेते हैं। जो हमने शुरुआत में मसाले भून करके रखे थे उसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मसालों का पाउडर बन चुका है। अब इसे साइड कर लेते हैं और इधर एक बार आम को चेक कर लेते हैं। तो इतनी देर में जो गुड़ है आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और गुड़ और आम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अब चलाने के बाद जो हमने पाउडर बना के रखा है मसालों का
उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सफ़ेद नमक, काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ताकि इसमें हल्का सा लाल कलर आ जाए, देखने में ये अट्रैक्टिव हो जाए। खाने में तो ये टेस्टी चटपटा होता ही है ये। तो यहाँ पे मैंने मसालों को आम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। बहुत कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है गुड़म्मा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरे साल आप स्टोर करके रख सकते हो ज़्यादा मात्रा में बना करके। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक पकाया था ढक्कन लगा करके। अब ढक्कन हटा दिया है, आप देख सकते हैं इसकी रंगत। बस इसी स्टेज पे हमें इसे उतार देना है। ज़्यादा पकाने से जो ये गुड़ की चाशनी है वो बिल्कुल सूख जाएगी, एकदम सूखी सूखी हो जाएगी, तब ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें उतार देना है, क्योंकि जैसे ही ये जो गुड़म्मा है थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये आप गुड़ की जो चाशनी देख रहे हो वो थोड़ी सी गाढ़ी अपने आप हो जाएगी। तो अब हम क्या करना है, गैस बंद करना है और इसे नीचे उतार करके पूरी तरह से ठंडा कर देना है, ताकि आप किसी भी कांच के जार में आप आराम से इसे रख सको, कोई बिना किसी परेशानी के। कांच के जार में, स्टील के बर्तन में, या फिर आप जिसमें भी स्टोर करना चाहो उसमें रख सकते हो। तो आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो मेरे पास एक छोटा सा कांच का जार था, मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाया नहीं, क्योंकि कच्चे आम जो है मार्केट में पूरी तरह से मिल नहीं रहे थे। तो जो भी मिले उसमें मैंने आप सभी के साथ रेसिपी बना करके शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की गुड़म्मा की रेसिपी जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब कभी भी समय कम हो तो आप रोटी, पराठा, पूड़ी के साथ इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।